हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एलपी का जो सेकंड स्टेज का पेपर होने वाला है उसमें आपको कौन सा बुक प्रीफर करना है। उसी के साथ जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपको कौन सा बुक प्रीफर करना है। इसी के साथ रेलवे का भी आपका जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है। इन सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी, बेस्ट तैयारी करने का प्लान क्या होगा, इन सभी के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप रेलवे का लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सभी का सिलेबस सेम रहता है और सभी का जो है क्वेश्चन का लेवल लगभग लगभग सेम ही रहता है। कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस चेंज क्या रहेगा, किसी एग्जाम में आपको 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करना होगा, किसी एग्जाम में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा या फिर किसी एग्जाम में आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी सभी में सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं लोको पायलट का तैयारी कर रहा हूं तो फिर मेरा एनटीपीसी की तैयारी नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर मैं आरपीएफ की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा ग्रुप डी का तैयारी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर रेलवे की एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपका सभी का तैयारी हो रहा है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। आपका देखिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर हो गया। बस इतना ही सिलेबस है पूरा का पूरा रेलवे एग्जाम में। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपका आरआरबी एएलपी के लिए सेकेंड स्टेज के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा। उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह है दोस्तों आपका किरण इंस्टीट्यूट का आरआरबी एएलपी का सेकेंड स्टेज का। आप चाहो तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए या फिर आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आप किरण इंस्टीट्यूट का ही, देखिए आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किरण इंस्टीट्यूट का ही, आप कोई सा भी बुक प्रीफर कर सकते हो। अब देखिए, इस बुक को प्रीफर करने का कारण क्यों है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू 110% लगाना ही लगाना है हर हाल में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि रेलवे की किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका देखिए फर्स्ट स्टेज का तो पेपर हो गया, यहाँ पर देखिए सभी फर्स्ट स्टेज के सेट्स दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेकंड स्टेज एग्जाम का भी आपको दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर आपका ये ट्रेड का भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अब देखिए इस बुक को हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, हमने बुक ले लिया फिर बुक को हम पढ़ते गए, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यह है दोस्तों आपका सॉल्व पेपर। तो आप इस बुक को प्रीफर कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप कोई भी शिफ्ट का एक पेपर उठा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 23/1/2019 का शिफ्ट, आपको देखिए तीनों शिफ्ट दिया गया है। 23/1/2019 का अगर आप शिफ्ट फर्स्ट उठाते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड स्टेज का जो आपका पेपर हुआ था 90 मिनट का जो आपका एग्जाम था दोस्तों, उसमें आपका 120 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखिए आपको अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर देना है 90 मिनट का। उसके बाद आप कोई सा भी एक सेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है, उतने ही टाइम में। कहने का मतलब दोस्तों, मॉक टेस्ट जरूर दिलाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टाइम बचाने का। ठीक है, कंप्लीट टाइम में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सभी क्वेश्चन के लास्ट स्टेज तक पहुंचने का। उसके बाद इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका किरण इंस्टीट्यूट का, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का। इसी के साथ अगर आप स्पेशल ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको एक और बुक बताता हूं दोस्तों। यह है दोस्तों आपका रुकमणी का। ठीक है, यह है आपका देखिए मैकेनिकल ग्रुप का। अब देखिए मैकेनिकल ग्रुप में क्या क्या आते हैं, ये आपका फीटर के लिए भी काम आएगा, टर्नर के लिए भी काम आएगा, मशीनिस्ट के लिए भी काम आएगा। इसी के साथ आपका वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इन सभी के लिए ये एक बुक जो है दोस्तों आपका रुकमणी का, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन और करीब 15,000 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में ये बुक आपको मार्केट में या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा। तो आप इस बुक को जो है स्पेशल ट्रेड के लिए प्रीफर कर सकते हैं, खास करके मैकेनिकल वाले। ठीक है, अब देखिए इसी में रुकमणी का भी आपका इलेक्ट्रिकल का भी आता है। ठीक है, सभी ट्रेड का आता है, आपको सभी ट्रेड का आपको मिल जाएगा, तो आप रुकमणी का आप प्रीफर कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेकेंड स्टेज एग्जाम के लिए दोस्तों आप उपकार का भी बुक प्रीफर कर सकते हो। इसमें भी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप चाहो तो इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको टेस्ट दिलाना है, चाहे आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट दिलाइए या फिर आप बुक से ही आप टेस्ट दिलाइए। ठीक है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का टेस्ट दिलाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए सेम टू सेम अगर आपको प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं भी देगा
तो आपको क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे सेम फॉर्मूला पे ही देखने को मिलेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए रेलवे के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, जो है दोस्तों उसने जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके दे रहा है। तो देखिए इस बुक को भी आप प्रिफर कर सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं हम साइको टेस्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो देखिए साइको टेस्ट के लिए दोस्तों आपका मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण का देखिए यह है दोस्तों आपका विद्यासागर का, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है हर एक चीज को, हर एक बैटरी टेस्ट को, ठीक है। तो आप इस बुक को भी प्रिफर कर सकते हो साइको टेस्ट के लिए, जो है दोस्तों आपका विद्यासागर का। ये बुक भी आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, या फिर कहीं भी आप जो है मार्केट से भी इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इस बुक को भी साइको टेस्ट के लिए प्रीफर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज़ को, हर एक बैटरी टेस्ट को, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस स्टेज तक पहुंचते हो, जो लोको पायलट वाले हैं जो साइको टेस्ट तक पहुंचते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन टेस्ट जरूर दिलाइएगा कंप्यूटर में, ठीक है। जो साइको टेस्ट होता है दोस्तों उसको आप कंप्यूटर में जरूर दिलाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको देखिए जो साइको टेस्ट होता है दोस्तों उसमें क्या होता है आपका जो माउस हो गया और आपके दिमाग का, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए बुक को तो आप समझने के लिए खरीद सकते हो, लेकिन इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कंप्यूटर में जो टेस्ट होता है दोस्तों खास करके साइको वाले, वो टेस्ट जरूर दिलाइएगा। तो फिर चलिए हम और बात कर लेते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो देखिए जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, अभी अगर आपका ग्रुप डी का जो है वैकेंसी आने वाला है, आप तो उसमें फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों बेस्ट बुक रहेगा देखिए आपका रुक्मणी का, ठीक है। यहाँ पर दिया गया रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। अब ये बुक कौन सी है दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन बैंक 2018 का है। इसी के साथ आपको इसी पब्लिकेशन में रुक्मिणी में ही आपको देखिए जो अभी पिछले बार हुआ था ग्रुप डी का, जिसको टीसीए ने कंडक्ट कराया था, उसका भी बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितना एग्जाम हुआ है उन सभी का सेट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हमें पढ़ना नहीं है, सबसे पहले इसको हमें क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस के रूप में इसको लेना है। देखिए इस बुक में टोटल 31 सेट दिया गया है। पहले आप एक दिन एक सेट को उठाइए, उसको आप टेस्ट के रूप में दीजिए। जितना क्वेश्चन बन रहा है, जो भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, जो भी क्वेश्चन छूट रहा है, उसको आप जो है डिटेल में प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस बुक में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का देखिए, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपको पहले हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, पहले आपको टेस्ट के रूप में दिलाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप जो है कंप्लीट रूप से बिल्कुल डिटेल में यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका देखिए रुक्मणी का ग्रुप डी के लिए, ठीक है। इसमें आपको टीसीएस का जो अभी पिछले बार जो ग्रुप डी का हुआ था उसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, दोनों प्रकार का। लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो 2018 में हुआ था इसको भी प्रीफर करना ही करना है। सेम इसी में आपका देखिए रुक्मणी प्रकाशन का ही आपको एनटीपीसी का भी बुक मिल जाएगा। जो भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकाशन का आपको एनटीपीसी का भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आप जो है बुक से भी टेस्ट दिला सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक टेस्ट होता है दोस्तों, जो है आपका साइको टेस्ट, उसको आपको कंप्यूटर में ही दिलाना है, क्योंकि उसी में आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगा। बाकी कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप बुक में भी टेस्ट दिला सकते हो, ठीक है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप टाइमर सेट कीजिए, ठीक है। जितने भी टाइम का आपका एग्जाम है उतने टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें वहां पर आपका सबसे देखिए क्वेश्चन जो है सभी बच्चों से बनता है, लेकिन सभी बच्चों का क्या होता है दोस्तों, सभी बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है, जो है दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट का। तो आपको स्पेशली टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना ही देना है। अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपका देखिए रेलवे लोको पायलट का फर्स्ट स्टेज का पेपर हो गया, तो सेकंड स्टेज के लिए दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचने वाला है। अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि सेकंड स्टेज में आपका दो एग्जाम होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका देखिए, आप ये सोच करके बिल्कुल मत चलिएगा कि अगर मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का ही तैयारी हो रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है एनटीपीसी का भी तैयारी हो रहा है, टेक्नीशियन का भी हो रहा है, लोको पायलट का भी हो रहा है। सभी में जो है क्वेश्चन
क्वेश्चन का लेवल सेम होता है, सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं। बस होता है दोस्तों आपका देखिए टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। किसी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी एग्जाम में क्या होता है, आपका 1 घंटे में 75 क्वेश्चन रहता है, किसी एग्जाम में आपका 90 मिनट में 120 क्वेश्चन रहता है। बस टाइम का ही खेल है रेलवे के एग्जाम में। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप ये दोनों कर लेते हो तो आपका जो है निश्चित ही हर एक एग्जाम निकलेगा, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो। देखिए इसी के साथ अगर आपको रीजनिंग के लिए बुक चाहिए तो दोस्तों, तो देखिए आपके लिए बेस्ट बुक ये रहेगा, देखिए अरिहंत का। यहाँ पर देखिए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण का, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो आप चाहो तो रीजनिंग के लिए इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस बुक में बताया गया है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका अरिहंत का सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है। ये जो है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। तो आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी बुक को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी बुक आपको बहुत ही कम रेट में हर एक दुकान में मिलेंगे, ठीक है। शहरों के हर एक दुकान में मिलेंगे। अगर दुकान में नहीं मिलता दोस्तों तो इसको आप जो है फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से भी ले सकते हो। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ अगर आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको देखिए कुछ भी अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको आपका सभी डाउट क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा। धन्यवाद।